जय हिंद दोस्तों। चलिए हम देखते हैं कुछ टॉपिक करंट अफेयर से। टाइगर ट्रंक अभ्यास। टाइगर ट्रंक अभ्यास क्या है? टाइगर ट्रंक अभ्यास क्या है? देखिए, टाइगर ट्रंक अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। उसी को क्या कहते हैं? टाइगर ट्रंप अभ्यास किसके कौन कौन देश के बीच हुआ था? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। सेनाओं ने नवंबर 2022 में दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय तीसरी संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंक किया गया था। अमेरिका और भारत के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब समझ गए ना सर? भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच किए गए दूसरा अभ्यास था। पहला टाइगर ट्रंक अभ्यास नवंबर 2019 में हुआ था। ये हुआ 22 में, 2 बार हो चुका। अब देखिए, युद्ध अभ्यास गरुण 7 क्या है? गरुण 7 पूछेगा। युद्ध अभ्यास गरुण 7 किस के बीच हुआ था? तो देखिए, फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। एयरफोर्स के संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुण सूरज नगरी जोधपुर में अक्टूबर 2000 कहाँ हुआ था? युद्ध नगरी में हुआ था, शुरू में हुआ था। इसमें फ्रांस और भारत के बीच हुआ था। 220 सैनिक थे इसमें और 4 राइफल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंक ट्रांसपोर्ट शामिल हुए थे। इंडियन एयरफोर्स की तरह से राइफल सुखोई, तेजस्वी और जगुआ फाइटर जेट के अलावा LHC को युद्धाभ्यास में उतारा गया। दोनों देशों के बीच एयरफोर्स के बीच हुए युद्धाभ्यास को 12 नवंबर तक चला। ये जो है, कभी भी प्रश्न आ जाएगा कि युद्ध अभ्यास गरुण 7 किसके बीच, किस देशों के बीच हुआ था? तो फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। देखिए, अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सिविल 22 ये क्या है? तो पैन और इंडिया तटरक्षक अभ्यास सी विजिबल 2022 के तीसरे संख्या 15-16 नवंबर को आयोजित किया गया था ये। ठीक है, अब चलिए हम चौथा ट्रिप। अब देखिए, ये बताता है नागपुर में भारतीय वायुसेना का एयरपोस्ट। भारतीय वायुसेना वार्षिक शो एवं एयरपोर्ट में शुरुआत वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों आश्चर्यजनक और लुभावनों प्रदर्शनों के साथ 19 नवंबर 2022 को वायुसेना का नगर नागपुर में अनुरक्षक कमना मुख्यालय में की गई थी। कहाँ किए थे? नागपुर में। एयर फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ था? आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया था। किसके भाग में किया था? एक भाग में। फेस्टिवल भारतीय वायुसेना के भिन्न भिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करना, नागपुर के युवकों में एक रोमांचक करियर के लिए भारतीय वायुसेना को चुनने के लिए प्रेरित करना है। इसी के स्थान पर 8 नवंबर 1932 को हुई थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री के अंतर्गत आता है। भारत का राष्ट्रपति वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। देखिए, प्रश्न में आ जाएगा कि भारतीय वायुसेना का कमांडो कौन होता है? सर्वोच्च कमांडो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8-9 अक्टूबर को मनाया जाता है सर। अब देखिए, वैज्ञानिकों से कुछ शॉर्टकट में हम बातें कर लेते हैं। जैसे देखिए, चंद्रमा के लिए एक मिशन पर अटेनिस्ट एक रॉकेट लॉन्च किया गया। क्या किया गया? एक रॉकेट लॉन्च हुआ जो नासा ने नवंबर 2022 में फ्लोरिडा के कैंडिनी स्पेस
सेंटर से अपना ऑटोमेटिक मिशन लॉन्च किया। लॉन्च के लगभग 8 मिनट के बाद कोर स्टेट इंजन कट गया और कोर्ट स्टोर बाकी रॉकेट से अलग हो गया। ये क्या है देखिए, ये जो है स्पेसएक्स ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने। एकल मास्क की कंपनी स्पेसएक्स ने वर्ष 2019 के बाद नवंबर 2022 में फ्लोरिडा से फाल्कन हवाई मिशन को लॉन्च किया। रॉकेट को फ्लोरिडा में स्थित नासा के कैंडी स्पेस सेंटर से सुबह 9:41 लॉन्च किया गया था। USF-44 नाम के एक खुफिया मिशन में अमेरिकी सेना के लिए उपग्रह अंतरिक्ष में ले जाएगा। दुनिया के 3 फर्स्ट 9 बूस्ट में शामिल है। रॉकेट का वजन 2 स्पेस शटल के वजन के बराबर है, जिसका वजन 63.8 टन है, 230 फुट लंबा। इस रॉकेट में 27 मर्लिन इंजन लगेंगे, जो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बन जाएगा। सेंट 5 अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट था, जिसको नासा ने चांद पर खोज के लिए उपयोग किया गया था। किसके? चांद पर। जेसिन ने सतह समुद्री तल का गुणत्व निगरानी स्टेशन का शुभारंभ किया। शुभारंभ किया गया। जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने सिविल इंजीनियर विभाग ITI मद्रास के सहयोग से एक सतह समुद्री जल का गुणत्व निगरानी स्टेशन विकसित किया है। 21 नवंबर 2022 को बंदरगाह पर एक इलेक्ट्रॉनिक पर्यावरण निगरानी वाहन लॉन्च किया। निगरानी स्टेशन और वाहन का उद्घाटन संजय सेठी ISS अध्यक्ष JNP ने श्री उन्मेषण शरद बाघय आयुक्त की उपाधि में किया। JNPA आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मापदंडों में दार्शनिक कहे गए व्यापार के लिए स्थिरता और मूल्य निर्माण में नेतृत्व प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है।